हाय एवरीवन, दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर बातें नहीं करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि NIOS क्या है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट्स और ओपन स्कूल कहते हैं। वह कौन कौन सा कोर्सेज कराती है, वोकेशनल कोर्स क्या होता है और ये कैसे संचालित होता है NIOS। साथ ही साथ क्या बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी इस कोर्सों के डिमांडेड है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल से। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप नहीं करें जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियाँ हों, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, NIOS इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूल। ठीक है, ये आपको जो कोर्सेज कराती है एक स्कूल लेवल पर कोर्स कराती है। तो वैसे बच्चे जो मैट्रिक किए नहीं है, 11th किए नहीं है, तो जो मैट्रिक और इंटर जो बच्चे नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिक वो जो है आपको मैट्रिक का कराती है और ISC या फिर IA यानी इंटर लेवल का आपको एजुकेशन देती है। ये कौन देती है? NIOS के माध्यम से ये स्कूल लेवल्स का मैट्रिक इंटर का एजुकेशन देती है। अब आइए अगले में हम कहते इसके अलावे भी यह कोर्स कराती है जिसका नाम है वोकेशनल कोर्स। ये पूरे भारत में इनके ब्रांच फैले हुए हैं, यहाँ पूरे ब्रांच में इसका फैला हुआ है। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई बच्चे अगर वह चाहते हैं NIOS से मैट्रिक का कोर्स करना तो एब्सोल्युटली राइट कर सकते हैं। इंटर करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली राइट बिल्कुल ही कर सकते हैं। वोकेशनल की बात करें तो वोकेशनल कोर्स में मैं बताऊंगा वह कौन कौन सा कोर्सेज है जो कराया जाता है। साथ ही साथ जो ग्रामीण चिकित्सक जिसको दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में वह प्रैक्टिस करते हैं, वह इलाज करते हैं, वहाँ सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पाता है, जहाँ मेडिकल सुविधा की अभाव है, या वो शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। हाँ, यह बात सही है कि वह अस्पतालों में 5 साल 10 साल का अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर वो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देते हैं, लोगों को इलाज करते हैं। तो सरकार का कहना है कि मैं वैसे लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनको दक्ष बनाया जाए NIOS के माध्यम से। तो कैसे चलते हैं दोस्तों? तो अगर कोई कैंडिडेट अगर वह चाहते हैं कि NIOS में एडमिशन हो तो वो आपको उसके वेबसाइट पर, NIOS के वेबसाइट पर रीजनल ऑफिस है, उसके जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यह भारत के कोई भी बच्चे कहीं भी किसी भी राज्यों में पढ़ सकते हैं, उसका एडमिशन हो सकता है। तो हम बात करें यह पढ़ाता कैसे है, यह OTL मोड में। OTL मोड का मतलब क्या होता है कि ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग यानी दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से यह प्रोविजनल कोर्स को आपको प्रोवाइड करता है, करवाने का काम करता है। कौन कराता है? तो NIOS के माध्यम से OTL मोड में कुछ कराया जाता है। यह भारत के कोई भी बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक होता है या फिर इंटर होता है, तो वैसे बच्चे जो स्कूल जाने में असक्षम है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो स्कूल जाने में असक्षम है, तो वैसे बच्चों को दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से NIOS मैट्रिक या फिर इंटर कोर्स कराती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है, कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अन्य कामों से जुड़े हुए हैं, उस कामों के लिए भी NIOS ने एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसको कौशल विकास करने के लिए वोकेशनल कोर्स कराती है। जो वोकेशनल कोर्स के माध्यम से वह उसका कोर्स करा करके उसको स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वह इससे भी और बेहतर तरीका से वो अपने जो
जिस क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो और बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सके, लोगों को सेवा दे सकते हैं। क्योंकि NIOS जो भारत सरकार के सांसद द्वारा पारित होता है, जो NIOS बोर्ड चलता है, जो नेशनल बोर्ड होता है। तो NIOS का उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे, वैसे बच्चे जो कुछ कार्य करते हैं वोकेशनल कोर्स करा करके उनको दक्ष बना करके, वह जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको NIOS के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई है, वोकेशनल कोर्स के माध्यम से ट्रेनिंग कराया गया है। तो ये उद्देश्य होता है NIOS के। तो NIOS या सर्टिफिकेट कोर्स 1 वर्षीय या फिर डिप्लोमा कोर्स कराती है, कराने के बाद सर्टिफिकेट प्रदान करती है। तो ये सर्टिफिकेट का वैल्यू आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी मान्य है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी मान्य है, या किसी भी संस्था में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये जो NIOS के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, यह सर्टिफिकेट वहाँ भी यह मान्य होता है। NIOS के माध्यम से आज बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग कोर्स कर लिए हैं, एजुकेशन प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें काफ़ी फायदा दिखा जा रहा है और आने वाले समय में इससे भी और फायदा देखा जाएगा NIOS के माध्यम से जो कर रहे हैं। रिसेंटली हम बात करें तो बिहार सरकार जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई स्किल नहीं होता है और वो आम जनता को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनको आम जनता को प्राथमिक उपचार करते हैं। तो उसके लिए जो बिहार सरकार है जो एक मुहिम चला करके NIOS के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दिलाई। 1 वर्षीय कोर्स जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, जिसको हम CCH के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ करते हैं, और वो भी जो ट्रेनिंग दिया गया सरकार की जो रेफरल अस्पताल है, रेफरल अस्पतालों के माध्यम से ट्रेनिंग ग्रामीण चिकित्सकों को 1 वर्षीय कोर्स जिसको हम CCH करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, वो ट्रेनिंग दी है, जिससे आज उनका नाम है, जो ट्रेंड हो गए हैं, आज उनका नाम है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। आज पहले लोग उनको ग्रामीण चिकित्सकों को बड़े अपमानित शब्दों से पुकारा जाता था, झोला छाप के नामों से पुकारा जाता। आज वह वैसी बात नहीं है, अब लोग ग्रामीण चिकित्सक के नाम से सुशोभित करके लोगों को पुकारा जाता है, चाहे कोई भी नागरिक हो, कोई भी चिकित्सक हो, कोई भी RPM हो, कोई भी पदाधिकारी हो। तो यह सम्मान ग्रामीण चिकित्सकों को दिया गया। आपको माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के हैं उनके अगुवाई में और उनके द्वारा कराया गया ट्रेनिंग ग्रामीण चिकित्सकों को। तो आज बिहार में जो फर्स्ट बैच में लगभग 21,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने ट्रेनिंग लिया और सफल हुआ। सेकेंड बैच की बात करें तो सेकेंड बैच में 30,000 ग्रामीण चिकित्सक उत्तीर्ण हुए, पास हुए। आज बिहार में कुल लगभग 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, जो एनी टाइम सरकार के साथ पूरे मुस्तैदी से किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार हमेशा मौजूद रहते हैं, चाहे वो नेचुरल आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कृत्रिम आपदा हो। तो आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में यही ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हैं, जो आम जनता को काफ़ी सहूलियत दिया और काफ़ी सारा मदद किया, लोगों को उपचार किया। जब बड़े बड़े अस्पताल अपना क्लिनिक बंद कर दिए, हॉस्पिटल्स बंद हो गया, डॉक्टर्स अस्पताल में आना नहीं चाहते थे, कोरोना से डरते थे कि कोरोना हो जाएगा, OPD भी तक ले बंद हो गया, सर्जरी तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। ऑनलाइन लोगों को इलाज किया जाता था और इंजेक्शन लिखा जाता था। यही इंजेक्शन ग्रामीण चिकित्सक पेशेंट से संपर्क स्थापित कर वो इंजेक्शन देते थे। उसमें भी पैसा की बात करें तो पैसा रहे अथवा नहीं रहे, वो आम जनता को सेवा देते थे, सेवा देने का खर्च करते थे। आज ये जो NIOS से जो ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग लिए हैं, उनको ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से
पुकारे जाते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, हिंदी में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, जो प्रशिक्षित है, उनका रोल प्ले क्या है? तो उनका रोल है कि आपको सिर्फ व सिर्फ फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार आपको करना है, और प्राथमिक उपचार के बाद आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को रेफर करना है, पहुंचाना है। इसके साथ साथ पेशेंट के कंडीशंस के मुताबिक आप मेडिकल में भेज सकते हैं, सदर में भेज सकते हैं, या जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के कहाँ भेज सकते हैं, जहाँ पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं व्यवस्था है, हायर सेंटर जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ भी पेशेंट को आप भेज सकते हैं। किसी भी तरह पेशेंट को इलाज सही हो और पेशेंट की जान बचाया जा सकते। सभी चिकित्सकों का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वह नीचे स्तर का ग्रामीण चिकित्सक हो या फिर शहरी क्षेत्र का रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हो, पेशेंट की जान बचाना, पेशेंट को लाइफ सेव करना। तो आज ये ग्रामीण चिकित्सक आज बड़े सम्मानित के साथ, बड़े सम्मान के साथ आम जनता के बीच प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। आज ने देखा होगा कि बिहार में जो हेल्थ की टीम, जो स्वास्थ्य की टीम है, जो पूरे बिहार में लगभग 3800 जिला में छापामारी हुआ। तो छापामारी वहाँ हुआ जो अस्पताल चलाए जा रहे थे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, नर्सिंग होम धड़ल्ले से खुले जा रहे थे जिसका कोई लाइसेंस नहीं था, चाहे वो पैथोलॉजी सेंटर हो या फिर एक्सरे सेंटर हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर हो। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो गैर रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड थे। तो वैसे अस्पतालों में छापामारी करके उसको सील किया गया, पकड़ा गया। और जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य की टीम आई, वह सर्टिफिकेट देखा और उनको लगा कि नहीं, ये रियली में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है, और प्रशिक्षित शब्द सुन करके उनको बजाते एडवाइस दिया गया कि आपको सिर्फ प्राथमिक उपचार करना है। तो ये जो आपका स्टेप है, ये जो आपको मिला सम्मान, यह सम्मान आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से आज ग्रामीण चिकित्सक आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, आज खुश महसूस कर रहे हैं। रहा नियोजन की बात, तो सरकार ऑलरेडी यह सर्टिफिकेट दी है, और सर्टिफिकेट कहता है कि आप नौकरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहाँ भी इस सर्टिफिकेट की वैल्यू है। और आप प्राइवेट से लेकर के सरकारी अस्पतालों में भी इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप क्लासेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। यह वोकेशनल कोर्स बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कोर्स कराए जाते हैं। यह बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज होता है। आज कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी नागरिक, कोई भी कैंडिडेट इस वोकेशनल कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स करके इसमें प्राथमिक उपचार के रूप में वह कर सकते हैं। एब्सोल्युटली नो डाउट, जो बिहार सरकार का जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी अच्छा प्रयास है कि आज जहां मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है या फिर डॉक्टर्स की कमी है, उस डॉक्टर्स की कमी को ये ग्रामीण चिकित्सक फर्स्ट ऐड करके पूरा करते हैं और आम जनता को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में या फिर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के पास उसको रेफर करते हैं ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके और जान बचाया भी जाता है। तो यह जो प्रयास है काफ़ी है और बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी इस कोर्सेज की काफ़ी मांगें बढ़ गई है और अन्य राज्य के जो सरकारें हैं वहाँ पर भी ग्रामीण चिकित्सक पुरजोर तरीक़ा से अपनी मांग को उठा रहे हैं कि बिहार की तरह हमारे राज्यों में भी, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड या अन्य राज्यों में भी इसकी जो ग्रामीण चिकित्सक के जो संगठन है वो हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों को भी बिहार की तर्ज पर ट्रेनिंग कराया जाए। यह एक वर्षीय कोर्स है जिसको हम सर्टिफिकेट कोर्स कहते हैं, डिप्लोमा भी इसमें किया जाता है। तो यह कोर्स करके आम जनता को उपचार करने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। तो इस कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है? तो दोस्तों इस कोर्स में पढ़ाया जाता है बेसिक लाइफ साइंस।
जिसको हम हिंदी में आधारभूत जीव विज्ञान कहते हैं। तो बेसिक लाइफ साइंस में क्या होता है कि एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। सेल क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जो भी तंत्र है, जो भी सिस्टम्स है बॉडी का, उसके बारे में पढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ सिस्टम के अलावे भी फिजिकल, जिसको हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी शारीरिक क्रिया विज्ञान के बारे में बेहतर तरीका से बेसिक लाइफ साइंस के मुताबिक उसको पढ़ाया जाता है, जिसकी कोड संख्या 449 रखी गई, 449 है। तो इस कोड के जरिए ये बेसिक लाइफ, उसमें और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे फलेरिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो भी आपको जो पैरासाइट डिजीज है उसके बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, ये सब बेहतर तरीका से एक रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स जो कि प्रभारी होते हैं या अन्य चिकित्सक होते हैं, वो ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे करके उसको पढ़ाते हैं। अब यह कोर्सेज सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को पढ़ाया जाता है, जिससे कि जो अस्पताल का जो कार्य प्रणाली है वह बाधित नहीं हो। दूसरा होता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं का देख रेख होता है उसके बारे में पढ़ाया, जैसे उसका वेट का नापना, उसको बीपी नापना, है ना। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में क्या होता है कि बच्चों को प्राइमरी इलाज कैसे करना है, बच्चों को वैक्सीनेशन कब कब दिया जाता है, टीकाकरण कब दिया जाता है, बच्चे को और भी अन्य समस्याएं होने पर आपको प्राइमरी इलाज कैसे करना है, और उसके डिजीज के बारे में, उसके रोग के बारे में आपको पढ़ाई होता है। तो पढ़ने के बाद आप प्राथमिक उपचार करते हैं और उसको गवर्नमेंट को मदद करते हैं और उसको गवर्नमेंट अस्पतालों में आप भेजते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान बचता है। और तीसरा होता है इमरजेंसी में प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। किसी रोगी को इमरजेंसी कंडीशन हो गया, जैसे पानी में डूब गया और उसको बाहर निकाला गया, तो उसको, उस व्यक्ति को कैसे बचाया जाए, इस पर बातें किया जाता है। या फिर रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी भी आपात कंडीशन में पेशेंट को कैसे प्राइमरी ट्रीट करना है, कैसे उसको लाइफ को सेव करना है, उसके बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, बीमारियों के रोकथाम के बारे में और उसको इलाज के बारे में हमारे रेफरल अस्पताल के डॉक्टर्स ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दे करके बेहतर तरीका से बताते हैं। और यह ट्रेनिंग NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में कराया गया। आज ग्रामीण चिकित्सक काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और काफी अच्छा फीलिंग करते हैं। जो उनको अपमानित करके कराया जाता था, जिसको हम झोला छाप डॉक्टर्स कहते हैं, आज ये झोला छाप को कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या फिर उसको ग्रामीण चिकित्सा कर्मी या फिर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के नामों से जाना जाता है। तो हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यह काफी स्टेप लिए और काफी सराहनीय काम कर दिया। इसके लिए बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले दिन कि आपको ये NIOS के माध्यम से जो आपने CCS कोर्स किए हैं, इसके अलावे भी अगर अन्य कोर्स करना चाहते हैं, उस कोर्स पर भी मैं डिस्कस करूंगा और आपके बातें करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। कुछ हमारे कमेंट्स आए थे कि सर NIOS के बारे में डिटेल से बताएं और कैसे इसमें कौन व्यक्ति कर सकता है, उसका एज कैटेगरिया क्या होना चाहिए, क्या फीस लगेगा, तो उन्होंने बात किए थे। तो आज मैं CCS के बारे में, ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में, वोकेशनल कोर्स के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो में मैं आपको अन्य कोर्सों के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और ये जो कोर्स जो अभी तक मैट्रिक नहीं किए हैं या फिर इंटर नहीं किए हैं या फिर वोकेशनल कोर्स नहीं किए हैं, तो यह कोर्स करके वह सरकारी अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में जॉब कर सकते हैं या फिर निजी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली फॉर फर्स्ट टाइम। तो दोस्तों, आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।